एक रात की बात है, जब आसमान पर चांद नजर नहीं आ रहा था। फारूक का खूब नींद सो रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। फारूक जाग उठा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यहां तो सांप भी कभी कभी आ जाते हैं, वो इंसान तो बहुत दूर की बात है। वो कांपते पांव दरवाजे की तरफ गया। हाथ में लकड़ी का डंडा पकड़ा हुआ था। फिर दस्तक हुई। उसने सांस रोककर दरवाजा खोला। दरवाजे पर दो लड़कियां खड़ी थीं, इतनी खूबसूरत कि फारूक पलकें झपकाना भी भूल गया। एक के लंबे स्याह बाल थे, बहुत लंबे। दूसरी के सुनहरे और घुंघराले बाल थे। उनके चेहरे इतने खूबसूरत थे कि चांद भी शर्मा जाए। उनकी आंखें गहरी थीं, होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे। दोनों इतनी मिलती जुलती थीं जैसे जुड़वांव बहनें हों। सफेद कपड़े पहने हुए थीं और पांव में रेत लगी हुई थी, लेकिन चेहरों पर अजीब सी चमक थी। गहरी तारीकी में भी चमक रही थी। फारूक चिल्लाया, तुम कौन हो? यहां कैसे पहुंची? दोनों लड़कियों ने एक साथ मुस्कुराया और अचानक फारूक को गले लगा लिया। उनकी गरम गरम सांसें उसकी गर्दन को छू रही थीं। बाबा जी, हम दोनों तुमसे शादी करना चाहती हैं। तुम हमारे शौहर हो। बराए करम हमें अपने पास रख लो। फारूक बिजली की तरह पीछे हटा। तुम सब पागल हो गई हो? मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मरने वाला हूं, और तुम जवान हो। यहां रेत के सिवा कुछ नहीं। ये क्या मजाक है? लड़कियां रोने लगीं। उनके आंसू मोतियों की तरह गिर रहे थे। बड़ी वाली ने कहा, बाबा सच कह रही है, हम कहीं की नहीं है, तुम ही हमारे सहारे हो। फारूक जोर जोर से हंस पड़ा। जब मैं जवान था तब कोई लड़की मुझे देखती भी नहीं थी, और अब दो परियां मुझसे शादी करने आ गई। यहां से चली जाओ। लेकिन वो हिली नहीं। फिर एक दूसरे को गले लगाकर बोली, प्लीज, हम तुम्हारे बगैर जी नहीं सकते। इसी वक्त रेत का तूफान उठा। आसमान काला पड़ गया। हवा चीखने लगी। रेत का तूफान बन गया। फारूक ने सोचा, अगर बाहर रहेंगी तो जिंदा नहीं बच पाएंगी। उसके दिल में तरस आ गया, तो वो अंदर आ गया। अच्छा, अंदर आ जाओ, लेकिन तूफान रुके तो चली जाना। लड़कियों ने मुस्कुराकर कहा, जी बाबा। वो अंदर आ गईं। एक छोटा सा कमरा, एक बिस्तर, एक चूल्हा। दोनों आमने सामने बैठ गईं। फारूक चुपके चुपके उन्हें देख रहा था, सोच रहा था, इतनी खूबसूरत, लेकिन यहां कैसे? शादी के बाद आसपास कहीं हलचल नहीं। रात गहरी हो गई। तूफान नहीं रुक रहा था। फारूक ने कहा, तुम दोनों बिस्तर पर सो जाओ, मैं जमीन पर सो जाऊंगा। वो सो गईं। फारूक जागता रहा। चांदनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। वो सोचता रहा, क्या सच में मुझसे शादी करना चाहती है? अचानक उसने आंखें खोली। एक लड़की उसके पास बैठी थी, चुपके से उसे देख रही थी। फारूक हैरान रह गया। यहां क्या कर रही हो? लड़की मुस्कुराई। मुझे नींद नहीं आ रही थी बाबा, सुबह तूफान रुक गया। फारूक ने कहा, अब जाओ। लेकिन वो नहीं गई। बस आज की रात, कल जरूर चली जाएंगी। फारूक ने उनके लिए खाना बनाया, खिलाया, पूछा, सच सच बताओ, तुम कौन हो? दोनों खामोश रहीं, बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती रहीं, जैसे कोई बड़ा राज हो। फिर रात आई। फारूक सो गया। आधी रात को उसने आंखें खोली। देखा कि दोनों लड़कियां उसके पास हैं। एक उसके पांव पर बाल फेर रही थी, दूसरी मंत्र पढ़कर फूंक मार रही थी। फारूक का दिल धक से बैठ गया। ये जादू टोना है। वो खामोश रहा, सोने का ड्रामा करता रहा। लड़कियां वापस सो गईं। सुबह फारूक ने गुस्से से कहा, तुम मुझ पर जादू कर रही हो? लड़कियां घबरा गईं। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। फिर भी वो नहीं गईं। बस आज की रात, कल सुबह जरूर चली जाएंगी। रात को दोनों रेत पर बैठ गईं, आसमान की तरफ देख रही थीं। फारूक करीब जाकर सरगोशी में बोला, बस आज की रात, सब खत्म हो जाएगा। फारूक का खून सूख गया। ये मुझे मारना चाहती है। वो अमावस्या की रात थी। आसमान पर चांद का नाम व निशान नहीं था। स्याह रात। फारूक जमीन पर पड़ा था। हाथ में डंडा था, आंखें खुली थीं। वो जाग रहा था। उसके दिल में खौफ का तूफान था। आज रात ये दोनों मुझे मार डालेंगी। मंत्र पढ़ना, बाल फेरना, फूंक मारना, सब जादू है। वो कांप रहा था, लेकिन थकावट ने उसे बेहोश कर दिया।
राबिया और समीरा बिस्तर पर लेटी थीं, लेकिन रात गहरी होते ही दोनों जाग उठीं। फारूक गहरी नींद में था। वो बराबर सांस ले रहा था। वो उसके बिस्तर के पास आईं। एक ने ठंडा हाथ उसके बालों में फेरा, फिर छुरी निकाली। कट कट कट, कुछ सफेद बाल काट लिए। फारूक हिला तक नहीं। दोनों ने चुपके से बाल हाथ में ले लिए। दरवाजा हल्का सा बंद हुआ। बाहर की रेत ठंडी थी। दोनों रेत पर बैठ गईं। आसमान की तरफ देखने लगीं। रेत पर अजीब सा गोल दायरा बनाया, बाल बीच में रखे, फिर छोटी सी आग जला दी। क्या मतलब? आग नीली थी, अजीब सी। उन्होंने बाल आग में डाल दिए। आग भड़क उठी। उसमें से खौफनाक चीखें आने लगीं। नहीं, मुझे छोड़ दो, ये लानत नहीं टूट सकती। एक काला साया आग में तड़प रहा था। लाल आंखें, लंबे नाखून, जिस्म धुएं जैसा। वो चीख रहा था, हाथ फैला रहा था, जैसे बचकर भागना चाहता हो। राबिया और समीरा हाथ जोड़कर खड़ी थीं, आंखें बंद, मंत्र पढ़ रही थीं। जो जुल्म तुमने किया, अब भुगतो, लानत वापस लो। आग भड़कती रही, साया तड़पता रहा, चीखता रहा। आसमान पर चांद की पहली किरण नजर आई। साया जोर से चिल्लाया, नहीं। राख बिखर गई। आग खुद बुझ गई, सिर्फ धुआं रह गया। दोनों लड़कियां खुशी से रोते हुए एक दूसरे से लिपट गईं। हो गया, लानत टूट गई। वो तेजी से झोंपड़ी की तरफ भागी। दरवाजा खोलकर अंदर गईं। कमरा था, बिस्तर था, कंबल था, लेकिन जहां बूढ़ा फारूक का सोया था, वहां एक खूबसूरत नौजवान लड़का लेटा था। लंबे स्याह बाल, चौड़े कंधे, चांद जैसा चेहरा, बिल्कुल वही जगह, वही कंबल, जैसे फारूक का कभी था ही नहीं। राबिया और समीरा की खुशी की चीखें, हमजा, हमारा हमजा। वो उसे गले लगाकर रोने लगी। नौजवान लड़का, हमजा। उसने आंखें खोली, पहले हैरान, फिर मुस्कुराया। राबिया, समीरा, तुम यहां हो। वो उठकर बैठ गया। तीनों एक दूसरे से लिपट गए। तीनों रो रहे थे, हंस रहे थे। हमजा ने मुड़कर देखा। कमरे में कोई बूढ़ा नहीं था, सिर्फ वो खुद, जवान, खूबसूरत। उसके हाथों में कोई झुर्रियां नहीं थीं, कमर सीधी थी। वो हैरान होकर अपने हाथ देखने लगा। ये क्या हुआ? मैं तो फारूक था, राबिया ने आंसू पोंछते हुए कहा। अब तुम हमारे हमजा हो। लानत टूट गई। हमजा ने सर पकड़ लिया। उसके जहन में ख्यालात भर गए। तस्वीरें चलने लगीं। एक खूबसूरत घर, हंसी, मोहब्बत, 2 बीवियां, फिर एक खौफनाक रात, जिन, लड़ाई, लानत, रेगिस्तान, बूढ़ापा, तहली, राबिया, समीरा। वो एक दूसरे से लिपट कर रोए। झोंपड़ी में खामोशी नहीं थी, खुशी के आंसू, गले मिलना। 3 दिल एक साथ धड़क रहे थे। राबिया और समीरा हमजा को देख रही थीं, जैसे बरसों बाद कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो। हमजा, जिसका जिस्म अभी फारूक वाला था मगर रूह जवान। वो खड़ा हुआ, कमर सीधी, आंखें चमक रही थीं, और वो खूबसूरती वापस आ गई थी जो बरसों पहले जिन ने छीन ली थी। हमजा ने दोनों बीवियों को गले लगाया। तुम दोनों, तुम सच में आ गई हो। मुझे लगा था कि कभी तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। राबिया रोने लगी। हमजा, हम तुम्हें कहां छोड़ सकती थीं? तुम हमारी जान हो। समीरा ने उसका हाथ चूमा। वो खौफनाक रात, जब तुम अचानक गायब हो गए थे, हम पागल हो गई थीं। हमजा बैठ गया, सर पकड़ लिया। अब उसे सब याद आ रहा था। तीनों एक छोटे से शहर राजनपुर में रहते थे। हमजा खूबसूरत था, ताकतवर, और वो अपनी दोनों बीवियों राबिया और समीरा से बेपनाह मोहब्बत करता था। वो जुड़वां बहनें थीं। हमजा से शादी के बाद उसकी जिंदगी जन्नत थी। लोग जलते थे, एक आदमी को 2 ऐसी परियां कैसे मिल गईं? एक रात हमजा बाथरूम गया, वापस आया तो देखा दोनों बीवियां सो रही हैं, लेकिन एक खौफनाक काला साया था। लंबे नाखून, लाल आंखें और मुंह से आग निकल रही थी। वो जिन था। दोनों बहुत खूबसूरत थीं। जिन बोला, मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। हमजा ने सर झुकाया और खड़ा हो गया। कभी नहीं, ये मेरी बीवियां हैं। जिन हंस पड़ा, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हमजा लड़ा, घर में आग लग गई।
हमजा ने जिन पर वार किया, लेकिन जिन ने लानत दे दी। अच्छा, न मैं तेरी बीवियां लूंगा न तेरी जान, मैं तुझे बूढ़ा कर दूंगा और इस रेगिस्तान चोलिस्तान में फेंक दूंगा जहां कोई नहीं आता। तेरी याददाश्त छीन लूंगा, तेरी खूबसूरती छीन लूंगा, और अगर तेरी बीवियां तुझे ढूंढ भी लें तब भी तुझे वापस न ले सकेंगी जब तक वो मुझे न जला दें। जिन हंसा और आखिरी शर्त रखी, तीसरी अमावस्या की रात को, जब चांद बिल्कुल ना हो। अगर तेरी बीवियां तेरे बाल काटकर मेरे नाम की नीली आग में जला दें और मैं जल जाऊं, तब तू वापस आ जाएगा, वरना तू हमेशा मेरा गुलाम रहेगा। फिर अंधेरा छा गया। जब राबिया और समीरा की आंख खुली, हमजा गायब था। घर जल रहा था, दीवारों पर नाखूनों के निशान। दोनों रोते हुए बाहर भागी। पूरे शहर छान मारा। फिर एक तंत्रिक बाबा के पास गईं। तंत्रिक ने आंखें बंद करके कहा, तुम्हारा शौहर जिंदा है, लेकिन रेगिस्तान के बीच में बूढ़ा बना दिया गया है। उसका नाम भी बदल दिया गया है, फरूका। उसे कुछ याद नहीं। जिन ने लानत दे दी है। बाबा ने पूरा तरीका बता दिया। जब रेगिस्तान में बारिश हो, समझो जिन कमजोर पड़ रहा है। 3 रातें ठहरो। तीसरी अमावस्या की रात को उसके बाल काटकर नीली आग में जला दो। जिन जल जाएगा, लानत टूट जाएगी। राबिया और समीरा नंगे पांव निकल पड़ी। महीनों चलती रहीं। प्यास, भूख, धूप। आखिरकार एक झोंपड़ी मिली। बूढ़ा फारूक मिला। दोनों ने शादी शादी का ड्रामा किया ताकि वो ना निकाल दे। 3 रातों तक मंत्र पढ़े, बाल फेरे और फूंक मारी ताकि जिनकी ताकत कम हो। पहली रात तूफान आया, दूसरी रात बारिश हुई, तीसरी रात अमावस्या की रात को बाल काटे। जिन जल गया। अब हमजा वापस आ गया। हमजा खड़ा हुआ। उसने दोनों को गले लगाया। तुम दोनों ने मेरे लिए अपनी जानें खतरे में डाली, मैं तुम्हारा लायक नहीं। राबिया मुस्कुराई, तुम हमारी जान हो। समीरा ने उसका हाथ थामा। अब घर चलो। बाहर सुबह हो चुकी थी। रेगिस्तान में पहली बार सूरज ऐसे निकला जैसे जश्न मना रहा हो। रेत पर फूलों की खुशबू फैल गई। तीनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और चल पड़े। झोंपड़ी पीछे रह गई। फरूका का नाम मिट गया। हमजा वापस आ गया था। जब वो राजनपुर शहर पहुंचे, लोग हैरान रह गए। हमजा जिंदा है और इतना जवान, लेकिन तीनों बस मुस्कुराते रहे। उनकी मोहब्बत ने जिनको हरा दिया था। अब तीनों फिर खुश हैं। हंसी, मोहब्बत और नई जिंदगी। जिनकी राख रेगिस्तान में उड़ गई, लानत हमेशा के लिए टूट गई, और चोलिस्तान के बीच में वो छोटी सी झोंपड़ी अब खाली है। सिर्फ कभी कभी 3 लोगों की हंसी हवा में गूंज जाती है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी।